थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में एसिटोएस्टिक एस्टर और एसिटोएस्टिक एस्टर का एल्काइलेशन किया था और एल्काइलेशन के बाद में हमने पढ़ा था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन और उसमें हमने एस्टिक एसिड का निर्माण और ब्यूटेनोइक एसिड का निर्माण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले एसिड प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण। कौन से एसिड का? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये होता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम इसका? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है अपने को, तो सबसे पहले एसिटोएस्टिक एस्टर लेंगे। एसिटोएस्टिक एस्टर O(C2H5) एसिटोएस्टिक एस्टर, फिर इसकी रिएक्शन करेंगे C2H5 ONA और बाहर क्या निकलेगा? माइनस C2H5OH। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ गए? अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3X से, बाहर क्या निकलेगा? माइनस NaX। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? CH3CO और यहाँ लिखेंगे CH, यहाँ लिखेंगे CH3 और आगे क्या लिखेंगे? COO C2H5। समझ गए? अब इसका अपन क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एसिडिक मीडिया हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक मीडिया हाइड्रोलाइसिस। एक तो यहां से कर देंगे OH नेगेटिव H पॉजिटिव, एक यहां से कर देंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अपने पास क्या बचेगा भाई? एक तो बच जाएगा CH3 COOH, दूसरा बच जाएगा CH3 CH2 COOH और तीसरा बच जाएगा C2H5OH। यह आपका प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है ये? प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आइसोब्यूटेनोइक एसिड। आइसोब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन, हेडिंग डालें आइसोब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। अपन क्या करें? सबसे पहले यहां लेंगे एसिटोएस्टिक एस्टर, ये एसिटोएस्टिक एस्टर। समझ गए? इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? इसकी रिएक्शन करवाएंगे वो सेम उसी प्रकार से C2H5 ONA, बाहर क्या निकलेगा? माइनस C2H5 OH। तो अपने पास क्या बच जाएगा? CH3 CO CH Na पॉजिटिव नेगेटिव और आगे क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O C2H5। बच गए? अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3X से, बाहर क्या निकलेगा? माइनस NaX और माइनस NaX निकले क्या बचेगा? CH3 CO और आगे बचेगा CH, यहाँ लिखेंगे CH3 और फिर CO O C2H5। समझ गए? अब इसकी रिएक्शन पुनः किससे करवाएं? C2H5ONA। समझ गए? बाहर क्या निकलेगा? C2H5OH। क्या बच जाएगा? CH3 CO और आगे लिखेंगे C नेगेटिव Na पॉजिटिव और नीचे CH3 और आगे क्या लिखेंगे? COO C2H5। समझ गए? अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? इसकी रिएक्शन पुनः CH3X से करवाएं, बाहर क्या निकलेगा? माइनस NaX, माइनस क्या निकलेगा? NaX। क्या बचेगा? CH3 CO C CH3, यहाँ लिखेंगे CH3 फिर CO फिर आगे क्या लिखेंगे? O C2H5। फिर इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन। OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या बच जाएगा?
एक तो बच जाएगा CH3COOH, एक बच जाएगा C2H5OH, और एक क्या बचेगा आपके पास CH3 और आगे क्या लिखेंगे इसके बाद, यहां H और यहां COOH, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेनोइक एसिड। समझ गए? कोई दिक्कत? ये था आपका डाइमेथिल एस्टिक एसिड या आइसोब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें एनवेलेरिक एसिड। एनवेलेरिक एसिड का फॉर्मेशन। एनवेलेरिक एसिड का फॉर्मेशन हेडिंग डालेंगे, यहां लिखेंगे एनवेलेरिक अम्ल का फॉर्मेशन। एनवेलेरिक एसिड का फॉर्मेशन। तो एनवेलेरिक एसिड स्टूडेंट देखो C2H5ONA, बाहर क्या निकलेगा -C2H5OH, क्या बचेगा भाई CH3CO, फिर लिखेंगे CH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, आगे CO, फिर क्या लिखेंगे O, C2H5। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? फिर इसकी रिएक्शन करवाएंगे C3H7X। तो बाहर क्या निकलेगा -NaX। तो क्या बच जाएगा CH3CO, CH, और यहां लिखेंगे C3H7, आगे लिखेंगे CO, O, C2H5। फिर इसका जल गठन करेंगे H+, OH-, यहां से OH-, H+, यहां लिख देंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो क्या बन जाएगा अभी देखो CH3 CH2 CH2COOH। एक तो ये बन गया एनवेलेरिक एसिड, एनवेलेरिक अम्ल बन गए, और साथ में क्या बचेगा? साथ में CH3COOH प्लस C2H5OH। ये था आपका एनवेलेरिक एसिड। क्या नाम है इसका? एनवेलेरिक एसिड। नई हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। हेडिंग डालें डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। यहां लिखेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। कौन से एसिड का? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। तो डाइकार्बोक्सिलिक स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था, जो मेलोनिक एस्टर पढ़ा था उसमें देखो OMSGAP, ये क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ये क्या होता है? मेलोनिक एसिड ये क्या होता है? सक्सेनिक एसिड ये क्या होता है? ग्लूटारिक एसिड ये क्या होता है? एडिपिक एसिड ये क्या होता है? पोमेटिक एसिड। समझ गए? इसमें कितने समझ गए? इसके कितने मोल ले? 2 मोल है। और यहां पर क्या ले? 2 मोल C2H5ONA। बाहर क्या निकलेगा? -2 मोल C2H5OH। क्या बच जाएगा? यहां लिखेंगे अपन
CH3 CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे COO C2H5। समझ गए। अब देखो इसके नीचे अपन क्या लिख देते हैं CH3 CO, यहाँ लिखेंगे CH नेगेटिव Na पॉजिटिव। आगे क्या लिखेंगे COO C2H5। समझ गए ना। अब देखो आगे में इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं CH2 की पावर N और यहां लिख देते हैं I और यहां लिख देते हैं I। CH2 की पावर NI2, क्या लिखेंगे CH2 की पावर NI2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं N इजिकल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट। ठीक है, तो देखो अपने पास यहां पर N की वैल्यू जैसे हमने 0 रख दी तो क्या बच जाएगा, यहां लिखूंगा मैं, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। समझ गए। तो आपके पास क्या बचेगा CH3 CO CH फिर COO C2H5 और नीचे क्या लिखेंगे CH3 CO CH फिर लिखेंगे CO फिर O C2H5 और यहाँ इस दोनों को N इजिकल टू रख दिया 0। उस केस N इजिकल टू क्या रख दिया 0 और बाहर क्या निकल गया -2Na। क्या निकल गया 2Na, क्योंकि I नेगेटिव कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों क्या हो जाएंगे उदासीन हो जाएंगे और दोनों उदासीन हो जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन देता है यहां से जुड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन देता है यहां से जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बचेगी। अब इसका हम लोग माध्यम में जला गठन कराएंगे। यहां लिखेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या बच जाएगा भाई 2 मोल CH3 COOH प्लस 2 मोल C2H5OH प्लस में साथ में क्या बच गया भाई CH2 CH2 COOH और इधर भी क्या लिखेंगे COOH। इसका नाम क्या है, 4 कार्बन वाला सक्सेनिक एसिड। नाम क्या है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड क्या नाम है इसका सक्सेनिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस हुआ है। अगली रिएक्शन स्टूडेंट्स इसी के अंदर अगला सिंथेसिस लिखें आप। अगला सिंथेसिस लिखें ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन। ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हेडिंग डालें। अब 2 मोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल C2H5ONA। बाहर क्या निकलेगा -2 मोल C2H5OH। क्या बचेगा CH3 CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव और आगे क्या लिखेंगे COO C2H5। ठीक है, नीचे से इसी प्रकार से दूसरा मोल CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव आगे लिखेंगे COO C2H5। इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH2I2। किससे करवाएं CH2I2। N बराबर हम लेंगे 1, यहाँ लिख देते हैं N इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या बच गया -2 मोल NaI। क्या बच गया -2 मोल NaI। यहाँ क्या लिखेंगे CH3 CO CH फिर CH2 फिर CH आगे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5 और इधर भी क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O C2H5 और इसके पीछे क्या है CO और यहाँ क्या है CH3। अब इसका क्या करेंगे भाई हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस।
तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। क्या लिखेंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। यहाँ क्या लिखेंगे? OH नेगेटिव, यहाँ क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे? OH नेगेटिव। सेम इसी प्रकार से OH नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ क्या लिखेंगे? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। समझ गए? तो अपने पास क्या बचेगा? 2 मोल तो किसके बच जाएंगे? CH3COOH के बच गए भी 2 मोल। अब क्या बच गया अपने पास? एक ये बच गया CH2 COOH, इधर भी क्या बच जाएगा? COOH, साथ में क्या बच जाएगा? C2H5OH के 2 मोल। समझ गए? ये था ग्लूटारिक एसिड। देखो हमने क्या किया? 2 मोल एसीटोएस्टिक एस्टर लिया, उसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाई, तो अपने पास एसीटोएस्टिक एस्टर के सोडियम लवण बन गए, जिसकी रिएक्शन हमने CH2 की पावर Ni2 से करवाई और N की वैल्यू हमने 1 ली, तो अपने पास बाहर क्या निकल गया? -2 मोल NaI निकल गया और 2 मोल आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद इसका क्या किया हमने? जल अपघटन किया, और जल अपघटन करके हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया? ग्लूटारिक एसिड। क्या बन गया? ग्लूटारिक एसिड। ये था आपका ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन। हमने अभी आज आपको करवाया है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आइसोब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और उसके बाद में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड के बाद में ग्लूटारिक एसिड, और ग्लूटारिक एसिड के बाद में हम करेंगे एडिपिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एडिपिक एसिड। ये अपन अगले पीरियड में करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है।